नमस्कार, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिल गेट्स नाम तो आप जानते ही हैं, सॉफ्टवेयर के फाउंडर और कभी दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों में से एक। खैर, आज हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं, आज हम बस बात करते हैं उनके टेक टॉक के बारे में। आज कोरोना जो पूरे देश में फैला हुआ है, उसी बीच में उनका एक टेक टॉक आज सही साबित हो रहा है। यानी कि अगर उनके कहे गए बात को अगर हम मान लेते तो शायद आज हम इतना बड़ा मुसीबत का सामना नहीं कर रहे होते। 2015 में उन्होंने टेक टॉक में कहा था, उससे एक साल पहले इबोला नाम का एक वायरस पूरी दुनिया में अपना प्रकोप फैला रहा था। इस टेक टॉक को आप इंग्लिश में यूट्यूब पर सुन सकते हैं, लेकिन इसका हिंदी में निचोड़ हम आपके लिए लेके आए हैं। इस टेक टॉक का टाइटल है द नेक्स्ट आउटब्रेक वी आर नॉट रेडी। इसका मतलब है कि हम किसी आउटब्रेक के लिए अब तैयार नहीं हैं। बिल गेट्स नए खतरे और पुराने खतरे के बीच में अंतर बताते हैं। न्यूक्लियर अटैक, जब हम पर न्यूक्लियर अटैक हुआ करता था तो हम अपने घर में अनाज से भरा हुआ एक कैन अपने बेसमेंट में रखा करते थे कि ताकि अगर हम पर न्यूक्लियर अटैक हो तो कभी हमें उस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन आज खतरे की स्वरूप बदल चुकी है, यानी कि आज हमें खतरा किसी युद्ध से नहीं है, वायरस से। हमें मैकेनिकल से खतरा नहीं है, हमें माइक्रोब से खतरा है। न्यूक्लियर डेटा माइन के लिए हमने बहुत सारे पैसे निवेश किए हैं, परंतु हमने महामारी के लिए बहुत कम पैसे निवेश किए हैं। हम किसी महामारी के लिए तैयार नहीं हैं। गेट्स ने हमने बहुत अच्छी बातें कही और हमें चेतावनी दी कि आने वाले समय में इबोला से भी ज्यादा खतरनाक वायरस का सामना हमें करना पड़ेगा। शायद ये आज हम कर रहे हैं कोरोना वायरस के थ्रू। इबोला केवल 3 अफ्रीकी देशों में पाया गया था। लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। यह ज्यादा अपना प्रकोप नहीं फैला पाया। उसके गेट्स ने 3 कारण बताए। एक, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो हेल्थ वर्कर थे उनका बहुत अच्छा काम। दूसरा, वायु में यानी कि हवा में कम फैला, जिसके कारण लोगों तक नहीं पहुंच पाया, और जिसे भी ये वायरस हुआ वो बिस्तर पकड़ लिए और यहां से वहां मूव नहीं किए, इस कारण लोगों तक ये नहीं पहुंच पाया। और तीसरा, उन्होंने बताया कि यह बीमारी केवल गांव में ही पाई जाती थी, शहर में नहीं पाई जाती थी, इस कारण ज्यादातर लोगों में नहीं पहुंची। अगर ये शहर तक पहुंचती तो इसका आंकड़ा और भी बहुत ज्यादा हो सकता था। गेट्स ने कहा कि शायद इस बार किस्मत हमारा साथ ना दे। इन्फेक्शन वाले लोग जरूर स्वस्थ महसूस करेंगे, लेकिन कभी वो फ्लाइट में जाएंगे तो कभी बाजार में जाएंगे, जिस कारण ये सिम्टम लोगों तक पहुंचेगी। आज आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस में कितनी सही साबित हो रही है ये बातें। लेकिन खैर, उन्होंने हमारा हौसला अफजाई करते हुए कहा कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट्स है, मोबाइल नेटवर्क है, एडवांस बायोलॉजी है। इन सब को मिलाकर हम अपने ग्लोबल हेल्थ सिस्टम को फिट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें नेट से सीखना चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत सारे देश का मिलिट्री अलायंसेस मिला हुआ होता है। गेट्स ने हमें समझाया कि नेट की कुछ फुल टाइम यूनिट होती हैं और कुछ फोर्सेज होती हैं जो कि मोबाइल यूनिट उनकी होती हैं, और यहां से वहां तक उसको जल्दी से ट्रांसफर किया जा सके। वार्स गेम्स के जरिए मिलिट्री को ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें फ्यूल एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी को पहले से ही तैयार किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने बताया कि हमें भी महामारी को रोकने के लिए ऐसे ही पहले से रेडी होना पड़ेगा। और उन्होंने महामारी से बचने के लिए हमें 5 उपाय बताए। पहला, कमजोर देश वालों को हेल्थ सिस्टम अच्छी करनी चाहिए, यानी कि उनके पर अगर कोरोना वायरस जैसे कोई वायरस आता है तो उसे रोकने के लिए उनके पास क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, मेडिकल रिजर्व कॉर्प्स। मेडिकल रिजर्व कॉर्प्स में है कि जो मेडिकल हेल्थ वर्कर उनको अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहिए और एक दूसरे जगह भेजना चाहिए ताकि वो अच्छा काम कर सके। तीसरा, मेडिकल एंड मिलिट्री को बेहतर एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो मिलिट्री वाले हेल्थ वर्कर्स को सही सलामत दूसरे ठिकाने पर पहुंचा जा सके। चौथा, जैसे कि मिलिट्री के लिए वार्स गेम्स होता है, उसके तैयारी करने के लिए हमारे पास जम्प्स गेम्स भी होना चाहिए, यानी कि सिमुलेशन तैयार होना चाहिए अपने पास। पांचवा, वैक्सीन एंड डायग्नोसिस। वैक्सीन एंड डायग्नोसिस के क्षेत्र में R&D की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। वैक्सीन का मतलब आप जानते होंगे टीका।
डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी बीमारी को उसका जो टेस्ट होता है उस प्रोसेस को हम डायग्नोसिस करते हैं, जो कि आज कोरोना के प्रोसेस में जो टेस्ट हो रहा है उस प्रोसेस को भी हम डायग्नोसिस करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पैसे कहां से सरकार लाएंगे, कहां से खर्च करेंगे, लेकिन गेट्स ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि कितने सारे पैसे खर्च होंगे, लेकिन उन्हें इतना पता है कि बीमारी आने के बाद जो पैसे खर्च होंगे उससे बहुत कम पैसे खर्च होंगे बीमारी को रोकने के लिए, यानी कि महामारी को रोकने के लिए। आज आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था घबराई हुई, तो इसलिए इन सब बीमारी को हमें पहले ही रोकना चाहिए था, यानी कि महामारी को हमें रोक के रखना चाहिए था कि आने वाले समय में हमारा अर्थव्यवस्था नहीं घबराए। अर्थव्यवस्था को छोड़िए, यहां तक कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। गेट्स हौसला बढ़ाते हुए कहे, तैयारी हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इबोला ने हमें एक पॉजिटिव चीज दिया है, यानी कि वेकअप कॉल दिया है, हमें अपना आंख खोल लेना चाहिए। आने वाली महामारी को हमें रोकना चाहिए। अगर आज आने वाले महामारी को हम लोग रोकते तो आज हम कोरोना का सामना नहीं करते। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि उनकी कही गई बात सही साबित हो रही है। हालांकि हमारा जो हाल है उन कॉलेज स्टूडेंट के जैसा है जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं पास होने के लिए, लेकिन वो पास नहीं हो पाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा हाल है, लेकिन ये कॉलेज की बात है जहां सीखने और सिखाने की जगह होती है। आम जीवन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने आम जीवन में फेल्योर हैं तो आपकी जान भी जा सकती है और आपको घर में कैद भी कर सकती है। कोरोना से कुछ हम पॉजिटिव चीज सीखेंगे, क्योंकि जो आने वाली महामारी है उसे कैसे रोका जा सके, इसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे अपने आप को। थैंक यू सो मच। आप हमारा वीडियो देखें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे।